कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा-सा राहत मिला होगा। आजकल बहुत ज़्यादा पिंक आई हो रहा है सबका। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है? बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं, ये भी बहुत तरीके की होती है। कोई बोलता है कि ठंडा पानी से सेंक लो, कोई बोलता है गर्म पानी से सेंको, क्या किया जाए? तो इस कंडीशन में आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मेडिकल टर्म की भाषा में अगर देखें, तो हम इसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बहुत आसानी से हम समझेंगे और आपको क्या करना चाहिए अगर आपको हो गया है तो। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर्स डेली आते हैं। कल लेक्चर शाम में आया था, थोड़ा सा लेट था, लेकिन आपके लिए लेक्चर्स आते ज़रूर हैं। और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, किडनी को हम पढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है लोगों में कि उनकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो रही हैं, आंखों में सूजन हो रहा है, आंख कुछ इस टाइप का हो रहा है और ये फैलता भी है। तो फैलने वाला आंख लाल है, लेकिन एक किसी को फैलने वाला है, किसी को नहीं फैल रहा है। तो ये कैसी कंडीशन है, इसमें आपको क्या करना चाहिए अगर आपको भी ये समस्या है तो? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कंजक्टिवाइटिस। क्या बोलेंगे? कंजक्टिवाइटिस। अब कंजक्टिवाइटिस हम इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो हमारी आंखें हैं, आंखें कैसी होती है? आंखें बहुत अच्छी होती है, लाल लाल सी आंखें होती है। लाल लाल सी आंखें होती क्या? जब आपको प्रॉब्लम होता है, जब आप बहुत तेज रगड़ लेते हैं आंखों को, तब आपकी आंखें लाल हो जाती है। ऐसे आपकी आंखें लाल नहीं होती हैं। तो आंखों के ऊपर ये जो व्हाइट रंग का पोर्शन है, जो कि अभी लाल हो गया है, तो उस व्हाइट रंग के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। उसके ऊपर एक पतला सा हल्का सा झिल्ली टाइप का आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जो आपका, चलिए हम पेन चेंज कर लेते हैं। ये जो व्हाइट रंग का है आंखों पे, इसके आसपास ना ये पतला पतला सा क्या है, इसकी एकदम पतला पतला सा लेयर है इसके ऊपर, साइड साइड से भी और कुछ कुछ बीच में भी होता है, तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है। सिंपल हम ये समझेंगे कि स्क्लेरा के ऊपर व्हाइट पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? व्हाइट पोर्शन को हम बोलेंगे स्क्लेरा। इसके ऊपर एक पतला सा लेयर है जिसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवा। क्या बोलते हैं? कंजक्टाइवा। अब इसी कंजक्टाइवा में हो जाती है सूजन। सूजन बहुत तरह की होती है, आपको एलर्जी हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन आपको बैक्टीरिया का हो सकता है, वायरस का हो सकता है, या फिर कोई डिजीज है उससे आपको वो वाली प्रॉब्लम हो गई है। आपकी आंखों में यहाँ पे कोई बीमारी है आपकी बॉडी में, उससे वो प्रॉब्लम आपको फिर हो गया है, सूजन आपको यहाँ पर हो गया है। तो कंजक्टाइवा में सूजन है, किसी भी अंग में जब सूजन होता है तो उसके शब्द के लास्ट में हम लगा देते हैं आइटिस। तो कंजक्टाइवा है तो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब भी आंखें लाल हो, अक्सर हम इसको क्या बोलते हैं? अक्सर हम इसको बोलते हैं पिंक आई। हम इसको और क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे पिंक आई, क्योंकि जो हमारी आंखें वो हल्की सी गुलाबी हो जाती है, हल्का हल्का उसमें इचिंग होता है, हल्का सा पानी भी आने लगता है। बहुत से लोगों की जब आंखें लाल होती है, जब आपको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो आपकी आंखों से पानी भी आने लगता है। आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, बहुत से लोगों को ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हो सकता है। एक तो आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाए, दूसरा आपको इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो, वायरस का हो, या फिर बॉडी में, या फिर कोई छोटे बच्चे को अगर इन्फेक्शन होता है तो माँ से वो इन्फेक्शन बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। तो वो कैसे होता है हम उसको भी समझेंगे। या फिर केमिकल की वजह से हो, जैसे कि आप कहीं रिजॉर्ट में जाते हैं, ठीक है, या फिर स्विमिंग पूल में नहाने का कुछ ज़्यादा ही मन है, तो वहाँ पे जो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है उसको साफ करने के लिए, उस केमिकल की वजह से भी आपकी आंखों में सूजन हो जाता है। तो ये हम जानते हैं, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे ये वाली दिक्कत आती है। कोई इंसान फूड कंपनी में काम कर रहा है, वहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल होता है, या फिर कोई इंसान ऐसे फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पर प्लास्टिक बनता है, वहाँ पर भी केमिकल की वजह से आपको आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। कोई आदमी केमिकल वाली जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, तो उस केमिकल की वजह से भी आपकी आंखों में सूजन होता है, जिसको हम या तो आमतौर की भाषा में पिंक आई कहेंगे, या फिर हम बोलेंगे कंजक्टिवाइटिस। क्या बोलेंगे? कंजक्टिवाइटिस बोलेंगे। ये आपको पढ़ना है और आम लोगों को भी ये चीजें जाननी चाहिए। अब ये क्यों होता है? 3 तरीके से होता है। मैंने पहला क्या बताया? मैंने पहले बताया कि पहला एलर्जी हो जाए, आपको धुएं से एलर्जी है, कोई सिगरेट पी रहा है और आपको उस धुएं से एलर्जी हो गई, या फिर आप कहीं ऐसे जगह पे हो, कोई फैक्ट्री में हो जहाँ पे धुआं निकल
निकलता है, कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ जल रही है और धुआं निकल रहा है, उस धुएं की वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। डस्ट से हो सकता है, गंदगी से हो सकता है, पॉल्यूशन से हो सकता है, आप बहुत धूल वाले जगह पे काम करते हैं वहाँ पे हो सकता है, बहुत ज़्यादा आंधी आया हुआ है और आप वहाँ पे खड़े हैं तो धूल मिट्टी आपकी आंखों में आ गया, उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर आप अगर धूप में जाते हैं, गर्मी का मौसम है, आंखें बहुत ज़्यादा अगर सूख जाए तो जब आंखें ड्राई होती है उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे एक और इन्फेक्शन होता है, वो क्या होता है, जायंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस। ये क्यों हो जाता है? कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाली जो इन्फेक्शन है वो कैसी दिखती है, अगर आपको ये वाली इन्फेक्शन लग जाए तो वो कुछ इस टाइप की दिखेगी, आपकी आंखों के ऊपर, आपकी आंख जब आप उठाएंगे ना तो इस टाइप से आपकी आंखों के ऊपर हो जाएगा। अब ये क्यों हो जाता है? एलर्जी की वजह से भी होगा। एलर्जी किस चीज़ की वजह से हो जाता है? जब कोई कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाते हैं। कौन से लेंसेज? कॉन्टेक्ट लेंसेज जो आपकी आंखों के पुतली के ऊपर लगता है ना, कोई कोई मतलब सीरियल्स में या फिर टीवी में अपनी शक्ल को बदलने के लिए या फिर खूबसूरत दिखाने के लिए आंखों के ऊपर क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट हो या फिर आपने गंदे हाथों से उसको छू करके अपनी आंखों पे लगाया है या फिर आप लगा करके ही सो गए हैं, रात को आपने निकाला नहीं है, या फिर ये यहाँ पर इसमें इन्फेक्शन हो गया है, आपने किसी ऐसे जगह पे इसको रखा है जहाँ पे इन्फेक्शन है तो आपको इन्फेक्शन हो गया है। जब इस कॉन्टैक्ट लेंस में इन्फेक्शन होगा तो आपकी आंखों में भी वो इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कुछ इस टाइप का हो सकता है और इसी को हम बोलते हैं जायंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? जायंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस। क्योंकि आप देख रहे हैं किस टाइप से हो गया, बहुत से लोगों से ये देखा भी नहीं जाएगा, बहुत से लोगों से ये देखा नहीं जाएगा, देख नहीं पाएंगे वो, क्योंकि आप जब आपकी आंखों में कुछ दिक्कत होता है तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, तो एलर्जी वहाँ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो भी एलर्जी हुआ है उस एलर्जी की वजह से आपकी आंखें लाल होंगी, आंखों से पानी आएगा, आपको हल्का सा ईचिंग होगा, दर्द आपको होगा लेकिन कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इन्फेक्शन आ जाए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आ जाए, मान लिया कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आया, तो कौन सी बैक्टीरिया होती है? स्टेफाइलोकोक्कल या फिर स्ट्रेप्टोकोकस वाली बैक्टीरिया अक्सर जो कि आपको सर्दी और जुकाम का कारण बनती है। राइनोवायरस भी होता है, वो क्या होता है, वो वायरल वाला होता है। तो जब आपको स्ट्रेप्टोकोक्कल या फिर स्टेफाइलोकोक्कल वाली बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे अटैक करती है, अब ये वाली जो बैक्टीरिया है वो आएगी कहाँ से? ये आपके लंग्स में, अगर आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर इन्फेक्शन हो गया, आपको सर्दी है, जुकाम है या फिर छींक आता है या फिर आपके लंग्स में फिर इन्फेक्शन है, आप खांसोगे या फिर कोई और खांस रहा है, तो उसकी वजह से हवा में वो जो बैक्टीरिया है वो मौजूद होगा। जैसे ही आप उस हवा के कॉन्टेक्ट में जाएंगे और वो बैक्टीरिया आपकी आंखों के संपर्क में आएगा, वैसे ही आपको आंखों में ये वाली जो बैक्टीरिया है वो फिर हमला बोल देती है। जब हमला बोलेगी तो आपकी आंखें लाल हो जाएगी और आपको यहाँ पे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो आंखों से या तो ग्रीन टाइप का या फिर येलो टाइप का कुछ डिस्चार्ज निकलने लगता है और आपकी आंखें लाल होती हैं, आंखों में सूजन होता है, आपको दर्द भी महसूस होता है और साथ में मैं बताऊंगी कि क्या करना चाहिए, लेकिन साथ में आपको ज़्यादा तकलीफ होता है, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा सूज जाती है। तो उस टाइम में ग्रीन या फिर येलो डिस्चार्ज यहाँ से निकलता है अगर बैक्टीरिया वाली आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो अगर बैक्टीरिया ने हमला बोला है तो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब होता है कि वायरस वाला है, ये हम कैसे पहचानेंगे? वायरस वाला है तो आपकी आंखें तो लाल रहेंगी, साथ में 75% लोग ऐसे होते हैं जिनको वायरस वाला कंजक्टिवाइटिस होता है, उनकी आंखें लाल होती हैं, आंखों में खुजली होता है और साथ में आंखों से पानी भी निकलता है। लेकिन यहाँ पर जो पानी है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, हल्का सा वाटरी टाइप का होगा, पानी के टाइप का ही होगा, आंखों से डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पे नॉर्मल जो सर्दी और जुकाम करता है ना, कौन सी वायरस? राइनो वायरस, अक्सर जिसको हम इग्नोर करते हैं। सर्दी और जुकाम हमें क्यों होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है। जब ये वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करता है, आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब आपके नाक के आसपास, नाक एकदम मतलब आपका पूरा भर चुका है, नाकों से क्या आ रहा है, नाकों से डिस्चार्ज हो रहे हैं, सर में बहुत तेज दर्द है, मम्मी उफ चाय बना करके ले आओ, मम्मी अदरक वाली चाय चाहिए, मम्मी कॉफ़ी बना करके ले आइए, मम्मी बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, हल्दी वाला दूध दीजिए, नहीं तो दवा ही दे दीजिए। फिर आप विक्स का लेकर के वो जो आता है ना इतना लंबा सा सूंघने वाला, आप लेकर के सूंघते रहते हैं। तो ये जो सर्दी और जुकाम आपको हो रहा है, क्यों हो रहा है? राइनो वायरस की वजह से हो रहा है। तो जब ये वाली वायरस आपके यहाँ पे आंखों पे अटैक कर देता है, आपका हाथ गंदा है, आप क्या किए, नाकों को टच किए, ठीक
ठीक है। तो वायरस तो है, आपने हाथ ठीक से धोया नहीं और उसी से आपने आंखों को मल लिया, तो ये वायरस आपकी आंखों तक पहुंच जाएगा और उस टाइम में आपकी आंखें लाल होगी, आंखों में सूजन होगा, आंखों से डिस्चार्ज भी होगा, हल्का हल्का एकदम हल्का सा पीला टाइप का निकल सकता है, लेकिन बैक्टीरिया वाले में पीला और ग्रीन टाइप का निकलता है डिस्चार्ज। जो वायरस वाला है, ये जो वायरस वाला है इसका कोई भी इलाज नहीं है, आपको सिर्फ गर्म पानी से सेकना है। जो बैक्टीरिया वाला है इसको भी आपको गर्म पानी से ही सेकना है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। लेकिन जो एलर्जी वाला है इसको आपको ठंडे पानी से सेकना है आंखों को। तो कोई बोलता है गर्म पानी से, कोई बोलता है ठंडे पानी से। अब हम कब गर्म और ठंडा करेंगे? जब हमें पता होगा कि हमें जो एलर्जी है, हमें जो कंजक्टिवाइटिस है वो क्यों है, एलर्जी वाला है जो सिर्फ एलर्जी से हो गया है, या फिर बैक्टीरिया वाला है, वायरस वाला। जब ये दोनों वाला होगा तो हमको गर्म पानी से सेकना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो जब वायरस वाला होता है तो अक्सर राइनो वायरस की वजह से होता है। और अगर कोई लेडी को, कोई महिला को कोई दिक्कत है बॉडी में, गोनोरिया हो गया है, क्लेमाइडिया हो गया, ये क्या होता है, सेक्स करने की वजह से आपको प्राइवेट पार्ट्स में जब इन्फेक्शन होता है तो उसी को हम गोनोरिया बोलते हैं, उसी को हम क्लेमाइडिया बोलते हैं। ये जो गोनोरिया है और क्लेमाइडिया है ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि आपकी बॉडी में जाकर के आपके प्राइवेट पार्ट पे अटैक करता है, और सेक्स करने की वजह से ये वाली बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आता है। इसीलिए डिटेल से मैंने गोनोरिया और क्लेमाइडिया दोनों पे आपको समझाया है, लेक्चर मैंने लिए हैं और आप जा करके देख सकते हैं। तो ये जो आपका ऑप्थेल्मिया या फिर ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरम है, ये बच्चे को हो जाता है, जो बच्चा जन्म लेता है, पेट में बच्चा है, और औरत को क्या है, गोनोरिया है या फिर क्लेमाइडिया है, पेट में बच्चा है तो वो सेफ है। लेकिन जैसे ही आपके विजाइना से वो बाहर निकलता है तो विजाइना में जब इन्फेक्शन है तो बच्चों को इन्फेक्शन लग जाता है, बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, और उसी इन्फेक्शन को हम बोलते हैं ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरम। और इस टाइम में डॉक्टर को अगर ये चीज़ नहीं मालूम पड़ती है, या फिर अगर आप डॉक्टर के संपर्क में नहीं है, आपने बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया है, डॉक्टर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके बच्चे की देखभाल वो बड़े अच्छे से करते हैं। तो जब आप डॉक्टर की निगरानी में रहते हैं और उस टाइम में जब आपका बेबी होता है तो बेबी में अगर कोई भी दिक्कत है वो झट से पकड़ लेंगे। इसीलिए आपको मैं कहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल मस्ती और ये जो चीज़ें होती हैं, जो रील्स वगैरह देखते हैं वो देखिए, लेकिन कुछ कम मतलब बहुत कम। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मेहनत करना है, बस मेहनत करना है, ठीक है, घमंड बिल्कुल नहीं करना है, बस मेहनत करना है। जो छत का फर्श होता है ना, जो छत होती है उसको भी बहुत ज़्यादा घमंड होता है कि हम बहुत ऊपर है, लेकिन जैसे ही एक और मंजिल बनता है तो उसकी घमंड बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि वो अब फर्श हो गया है। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ा बहुत आता भी है तो आप और ज़्यादा सीखिए। आप ये मत सोचिए कि आप मेडिकल लाइन में हैं, आपको बहुत ज़्यादा आ गया है, अब आपसे ज़्यादा किसी को आ नहीं सकता है। आप अगर कंटिन्यूअसली सीखेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं। लेकिन वही अगर आपने सीखना बंद कर दिया, इस क्षेत्र में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये सागर है, आप जितना सीखेंगे उतना कम है। हम बस एक बूंद का छोटा सा कण, इतना बस मालूम है हमें, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा ज्ञान है जो हमें बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा सीखने की चाहत रखनी चाहिए, है कि नहीं है? कॉपी और पेन लेकर के बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? रोज़ रोज़ मैं आपको बोलती हूँ, और कुछ भी दिक्कत होता है आप कॉमेंट्स कर सकते हैं। डू यू नो सीरीज़ आप जा करके परचेज कर सकते हैं अलका मेडिकल क्लासेज ऐप पे। आपको वो चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मेडिकल लाइन से हो चाहे आप नहीं हो। टेलीग्राम पर आप कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं, और सभी प्लेटफॉर्म है, मैंने दिया है, मैंने शायद पोस्ट भी किया था, लिंक्डइन वगैरह या फिर इंस्टाग्राम की आईडी जो भी होती है, आप जा करके वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरम क्या होता है? अगर एक महिला को सेक्स करने की वजह से प्रॉब्लम हो गई है, गोनोरिया हो गया या फिर क्लेमाइडिया हो गया, बच्चा पास हुआ, उसके वजाइना से बाहर निकला, वैसे ही बच्चों की आंखों में ये वाली जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाती है, और बच्चे का जो आँख है उस टाइम में थोड़ा सा अलग होता है, उसकी आँखें भी पिंकिश टाइप की होती है, हल्की सी गुलाबी होती है, और आँखों में सूजन होता है। डॉक्टर फटाक से पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये भी बैक्टीरिया वाला
ही प्रॉब्लम है। तो ये हो गया आपका इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन होता है। अब केमिकल की वजह से मैंने आपको बता दिया, केमिकल की वजह से आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप उस चीज़ को हटा दीजिए। अगर आपको धुएं से एलर्जी है तो आप धुएं में कम जाइए, धूप से है तो धूप में कम जाइए। साथ ही अगर कोई ऐसी जगह पे काम करते हैं तो आपको प्रॉपर चश्मा लगाना चाहिए, हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, आपकी हाथों को, अपने हाथों को आपको बार बार साफ करना चाहिए, ये सब चीज़ें करना चाहिए। और सिम्टम मैंने आपको बता दिया कि आंख लाल होता है, आंखों से डिस्चार्ज कब निकलता है, जब आपके आंखों में बैक्टीरिया हमला बोलती है तो येलो और हल्का सा ग्रीन कलर का डिस्चार्ज निकलता है। लेकिन सिर्फ अगर एलर्जी है तो पानी आपकी आंखों से निकलेगा। वायरस वाला है तो हल्का सा, एकदम हल्का सा गाढ़ा टाइप का आपको आंखों से डिस्चार्ज होता है। अब करना क्या चाहिए अगर आपको एलर्जी वाली इन्फेक्शन हो गई है? देखिए, जो इलाज होता है ना, जो इलाज होता है वो किस कारण की वजह से हुआ है उस पर डिपेंड करता है। सभी मरीजों को हम एक इलाज नहीं दे सकते हैं। किसी को पिंकिश आई है, किसी की आंखों में कंजक्टिवाइटिस है, लेकिन हमें ये पता करना होगा कि आंखों में एलर्जी की वजह से हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, या फिर वायरस की वजह से उसकी आंखों में इन्फेक्शन हुआ है। तो जब एलर्जी की वजह से होता है, ठीक है, जब एलर्जी की वजह से होता है तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ को हम हटाएंगे या फिर उस चीज़ को हम अवॉइड करेंगे। अगर एलर्जी है तो हमें ठंडे पानी से आंखों को सेकना है, और अगर आंखों में सूजन है, आंखों में दर्द हो रहा है या फिर हल्की सी खुजली होती है तो आप उसको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस दे सकते हैं। और ये जो होता है ये ऑइंटमेंट भी आता है, मतलब आंखों के ऊपर लगाने वाला भी आता है, जिससे आपकी आंखों में जो सूजन है वो फिर कम हो जाए। और आप खाने के लिए एंटी हिस्टामिन्स भी दे सकते हैं ताकि एलर्जी और ज़्यादा बढ़े ना और दूसरों में फैले ना। इतना समझ में आ गया? अगर किसी को बैक्टीरिया वाली इन्फेक्शन हो गई है, आंख लाल तो है लेकिन बैक्टीरिया हमला बोल रखी है, तो भैया क्या करना चाहिए, तो हमको गर्म पानी से उसको सेकना चाहिए। क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को कौन मारता है? एंटीबायोटिक वाला हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक वाला आप आई ड्रॉप दे सकते हैं या फिर आंखों के ऊपर लगाने वाली क्रीम दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑइंटमेंट। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं? ऑइंटमेंट बोलते हैं। या अगर जब आप दवाइयाँ देंगे पेशेंट को तो 3 से 4 दिन में जो बैक्टीरिया वाली इन्फेक्शन होती है वो फिर ठीक हो जाती है। लेकिन एक और समस्या है यहाँ पे। क्या समस्या है? जब वायरस वाला आपकी आंखों पे इन्फेक्शन होता है, आंखें लाल है, आंखों में आपको दर्द महसूस हो रहा है, देखा नहीं जा रहा है, अब बार बार बोल रहे हैं मम्मी बहुत तेज दर्द हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, पढ़ नहीं पा रही हूँ मैं, तो उस टाइम में आपको कोई भी ड्रॉप या फिर ऑइंटमेंट नहीं दिया जाता है। ये जो वायरस वाला है लगभग 75% लोगों को यही वाली समस्या होती है, और जब तक ये ठीक नहीं होता है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका एक कोर्स होता है, मतलब कि 2 से 3 हफ्तों तक ये आपकी आंखों में रह सकता है और अपने आप ये ठीक होगा। आपको सिर्फ यही करना है कि गर्म पानी से आपको अपनी आंखों को सेकना है, ठीक है? थोड़ा सा इधर उधर सेंटेंस हो जाता है तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि बोलने में हो जाता है। तो 2 से 3 हफ्ते तक रहता है और आपको गर्म पानी से सेकना है। इसके अलावा एक आई ड्रॉप आता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप सॉल्यूशंस, इसको आप आंखों में डाल सकते हैं। और साथ में अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, आंखों में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो गई है जिससे आपको दर्द महसूस होता है, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं जो आपकी आंखों की सूजन को कम कर देता है, ठीक है? केमिकल वाला अगर आपको इन्फेक्शन है तो फिर आपको प्रिवेंशन करना चाहिए। प्रिवेंशन का मतलब है कि आप अपने हाथों को साफ रखें, आप गंदे हाथों से अपने आंखों को ना छुएं। साथ ही में आप जहां भी काम करते प्रॉपर मास्क और ग्लव्स लगा करके काम किया कीजिए। धूप में जाते हैं तो फिर आपको ग्लव्स लगाना है। आपको अगर धुएं से एलर्जी है तो फिर आपको चश्मा लगाना है। साथ में आप ये ध्यान रखें कि आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर कोई गंदगी ना हो और वो डायरेक्टली आपकी आंखों में ना आ पाए, या फिर धुआं होगा जो कि आपकी आंखों में लगता है तो फिर आपको इरिटेशन होता है। जो भी चीज़ आपकी आंखों को इरिटेट करती है उस चीज़ से आप दूर रहें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बस इतनी सी ही बात है कि पिंक आई होता है तो क्यों होता है, हम उसको क्या बोलते हैं और किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। इसके इतने सारे प्रकार थे जो कि मैंने आपको बता दिया। कोई भी दिक्कत होता है आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हो, आप सभी प्लेटफॉर्म पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। शायद आपको रिप्लाई लेट से मिले लेकिन आपको मिलता ज़रूर है। थोड़ा सा टाइम निकाल करके मैं बैठती हूँ रिप्लाई करने, लेकिन क्या करूँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसको हम एक साथ में डील नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।